Hello, good morning, guys, and I am Manoj Kumar Pathak, sir, and welcome you all on my YouTube channel. आज मैं आप लोगों को व्यू पॉइंट टू कंपटीशन यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, फिर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन होगा उसमें, जैसे मतलब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इस प्रकार के जो कंपटीशन हैं उसमें आप लोगों का 100% है कि ये सब कंपटीशन आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के जो है नॉमिनेटिव केस। और देखिए नॉमिनेटिव को जो है सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो क्या होता है, रूल्स जो हमारा है वो फर्स्ट है कि द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। आप लोग जानते हैं कि जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। और एक चीज आप लोग और भी जान लें कि कोई भी वर्ब होगा, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब जैसे मेरा जो फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने लिखा है मी, माइन, मी, माई, माइन, आई। उसके बाद लिखा है हैव बॉट अ न्यू कार। तो हैव बॉट ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब। अब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ये तो सभी लोगों को मालूम है कि जो है वर्ब का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होगा। तो मी भी हमारा गलत होगा, माई भी गलत होगा, माइन भी गलत होगा, सही होगा आई। यानी आई हैव बॉट अ न्यू कार। ठीक, समझ में आ रहा है। अब अ न्यू कार ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कार भी हमारा नाउन है। ठीक, हिम क्या लिखा है कि हिम अब्यूज्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल गाली दी। अब देखिए अब्यूज्ड हमारा क्या है, वर्ब है। अब्यूज मीन्स गाली देना होता है। तो जब वर्ब के सब्जेक्ट रूप में आएगा तो ये जो हमारा हिम है इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। क्या होगा, सॉरी, ही। इसका सब्जेक्टिव केस ही होगा। और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में मी आया है तो ये सही है, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। और ये हिम आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, इफ टू और मोर देन टू प्रोनाउंस, यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउंस, दो या दो से अधिक प्रोनाउंस आर ज्वाइंट, यानी जो है जोड़े जाते हैं बाय अ कंजंक्शन, कंजंक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे एंड है और, ठीक है, तब क्या होगा कि जो है प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस आर यूज्ड। तब कौन से केस यूज किए जाएंगे, प्रोनाउंस के नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस यूज किए जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यू एंड हिम। ठीक, ये दो प्रोनाउन है। अब दो प्रोनाउन एंड कंजंक्शन से जोड़े गए हैं। ठीक है, तो अभी रूल्स आप लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हेन टू और मोर देन टू प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन, तो प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस आर यूज्ड। अब देखिए दो प्रोनाउन जो है एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए अब इसको तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो चलो इसको हम सब्जेक्टिव केस मान लेते हैं। फिर एंड कंजंक्शन है, उसके बाद हिम है, तो ये हमारा हिम क्या है, गलत है, क्योंकि रूल्स ऐसा नहीं कह रहा। रूल्स कह रहा है कि जब प्रोनाउन दो या दो से अधिक जुड़ेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस होंगे, ही होगा। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ये देखिए हर एंड मी एवाइड बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए हर क्या है, हर ये सी का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। और ये जो हमारा एवाइड वाई है ये हमारा वर्ब है।
तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्टिव केस आता है। अब ये फिलहाल जो है कंजंक्शन से, एंड कंजंक्शन जो है इससे दो प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, 2 हो 4 हो 6 हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा सब्जेक्टिव केस ही होगा। तो हर का जो है सही क्या होगा यहाँ सी, और मी का क्या होगा आई। अब हर एंड आई, अब आप लोग सोचेंगे कि सर इसमें एबाइड्स क्यों नहीं किए, यस क्यों नहीं लगाए, ठीक है। तो हम इसलिए नहीं लगाए कि सी और आई ये एंड कंजंक्शन से जुड़ा है, तो ये पूरे टर्म के लिए जो है हमारा प्लूरल नंबर वर्ब होगा, और जब यस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये हमारा वर्ब सही है। सी एंड आई एबाइड बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, यानी वह और मैं समाज के नियमों का पालन करता हूँ, वह और मैं समाज के नियमों का पालन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा थर्ड रूल नंबर क्या है कि इफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, इफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन आर ज्वाइंट बाय अ कंजंक्शन, जब एक नाउन और एक प्रोनाउन कंजंक्शन से जुड़े जाते हैं, यानी जो है जुड़े होते हैं, तो प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस आर यूज्ड, तो जो है प्रोनाउंस के नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मेरा ले लीजिए, पूजा, तो ये तो नॉमिनेटिव केस में ऑलरेडी है। एंड मी, अब मी क्या है, मी ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये जो है पूजा हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक। और मी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, तो एक जो है नाउन हुआ और एक प्रोनाउन हुआ, और ये एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मी हमारा गलत है, मी के स्थान पे आई होगा, ये जो है आई रिप्लेस करेगा मी पे। टुक टी विथ ईच अदर इन अ होटल, यानी पूजा और मैं एक होटल में एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं। अब देखिए कविता एंड हिम, कविता एंड हिम, अब कविता क्या है, नाउन है, और हिम क्या है, प्रोनाउन है, तो एक नाउन और एक प्रोनाउन ये एंड जो है कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि हमारा कविता नॉमिनेटिव है तो ये हमारा हिम भी जो है ये ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। कविता एंड ही लाफ्ड एट ईच अदर, यानी कविता और वह एक दूसरे पर हंसते थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल है मेरा कि इफ टू बी, इफ टू बी ये क्या है, इन्फिनिटिव है, इज यूज्ड एज एन इन्फिनिटिव, ये टू बी का प्रयोग यदि जो है इन्फिनिटिव के रूप में होता है। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू, टू मेक, टू स्पीक, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव है, क्या है, इन्फिनिटिव है, समझ गए। तो यदि जो है टू बी इन्फिनिटिव जो है हमारे किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका सब्जेक्ट जो होता है एंड इट्स सब्जेक्ट इज नॉट ओबियस, और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, तो द प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर इट, तो इसके बाद में हम प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करते हैं, नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सी वुड वांट टू बी हिम या ही, अब देखो जैसे ये वह जो है चाहती है, वह चाहेगी, कैसा बनना चाहेगी, हिम या ही, यानी जो उसकी जगह वो लेना चाहेगी या उसके जैसा बनना चाहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं है कि मतलब किसकी तरह, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई भी केस आएगा प्रोनाउन के जो है नॉमिनेटिव केस का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आई वुड नॉट वांट टू बी, अब देखिए ये टू बी किस रूप में आ रहा है, इन्फिनिटिव के रूप में आ रहा है, और क्या है कि जो है, और इसका सब्जेक्ट जो है क्या है, स्पष्ट
नहीं है, इसलिए टू बी के बाद हम हर का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत है ये। सी का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि सी वुड वांट टू बी, हिम का प्रयोग नहीं करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टू बी इन्फिनिटिव के रूप में प्रयुक्त हुआ है, सेंटेंस में यूज हुआ है, डील कर रहा है, ट्रीट कर रहा है इन्फिनिटिव की तरह, इसलिए इस और जो है इसके बाद सब्जेक्ट जो है क्या है कि इसका सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, यानी स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम जो भी इसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो हम किस केस में करेंगे, नॉमिनेटिव केस में करेंगे, प्रोनाउन का के जो है नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। अच्छा ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या है कि बी का जो इनलार्जमेंट होता है वो होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। यदि ये किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया का काम करते हैं तो इनके बाद क्या होगा, हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस का आएगा, प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। इसका अब देखिए इट्स मी, इट्स मी क्या है, अब जैसे हम लोग क्या है कि स्पोकन इंग्लिश में किसी ने पूछा कि व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, तो हम क्या कहते हैं, इट्स मी। तो ठीक है भाई दोस्तों मेरे गाइस कि स्पोकन इंग्लिश में चल जाता है, लेकिन जब मुझे किसी कंपटीशन को बीट करना होता है, किसी कंपटीशन को क्रैक करना होता है, तो हम वहाँ जो है ग्रामेटिकल एरर ढूंढते हैं। तो ग्रामेटिकल एरर क्या है, ये जो इट इज, ये जो इट इज क्या है, आई, ये हमारा जो है इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। इट इज, सब्जेक्ट तो हमारा आई है, इट इज थोड़ी है, आई है, लेकिन किसी वाक्य को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इट इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इट्स अस, ये हमारा में गलत है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इट इज अस के जगह पे बी आ जाएगा। ये हम है, मतलब हम ही है, हम है, मैं हूं। ठीक है, तो ये किस रूप में प्रयोग किया जाता है, इट इज जो है इंट्रोडक्टरी फ्रेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे सेंटेंस में एम्फेसाइजिंग भी जो है, ये जो है इट इज वाक्य को क्या करता है, एम्फेसाइजिंग करता है। एम्फेसाइजिंग मीन्स होता है जोर डालना, यानी जोर डालता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, क्या हो जाएगा, इट्स, अगर वो तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो है इनलार्ज फॉर्म है, इट इज दे। ठीक है, अब ये हमारा ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, और ये तीनों क्या है, गलत है। ग्रामेटिकल भी पॉइंट से ये गलत है। ठीक है, अब देखो, इट वॉज ओनली अस बी हु टुक अ ब्लाइंड मैन टू हिज हाउस। ये मात्र मैं हूं, केवल मैं हूं जिसने एक अंधे व्यक्ति को उसके घर ले गया। ठीक है, अब ये जो है क्या कर रहा है, एम्फेसाइजिंग कर रहा है। तो इट वाज, आप लोग तो समझ रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, और जो है इट वाज, इट का प्रयोग इसलिए किया गया है, वाक्य को एम्फेसाइज करने के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स, इट वाज ओनली अस ना होकर के बी होगा। क्या होगा, बी। इट वाज ओनली वी हु टुक अ ब्लाइंड मैन टू हिज हाउस। अब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है, अब यहां मैंने हिज का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये जो है इट वाज ओनली वी। अब ये तो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट ये है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए कि उसको
घर कौन ले गया? बी टुक अ ब्लाइंड मैन टू हिज हाउस, यानी जो है हम एक अंधे व्यक्ति को उसके घर ले गए। ठीक, ये तो क्या है कि इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो है वाक्य में जो है वाक्य को इम्फेसाइज करने के लिए हम जो है इट वाज का प्रयोग या इट इज का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन ये दूसरा सेंटेंस भी देख लो। इट वाज हर सी हु सेव्ड योर लाइफ यस्टरडे, देखिए वो ही थी जिसने कल तुम्हारा जीवन बचाई थी, जिसने कल तुम्हारा जीवन बचाई थी। अब देखो ये वही थी, ठीक है, इम्फेसाइज कर रहा है। जैसे अब इसको हम इतना अगर छोड़ दें, काट दें, तो अभी देखो सी सेव्ड योर लाइफ यस्टरडे, यानी उसने आपका जीवन कल बचाया था। ठीक, तो ये क्या है? इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, और वाक्य को इम्फेसाइज करने के लिए इट वाज, इट इज, इट वर, सॉरी, हम जो है प्रयोग करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए इट्स के 3 मीनिंग हो सकते हैं। इट वाज हो सकता है, इट इज हो सकता है, इट हैज हो सकता है। ठीक है, अब हमको ये होता है कि इट्स का मतलब हम समझें क्या, हम कैसे मतलब कैसे अंडरस्टैंड हो कि ये जो है इट इज है या इट वाज है या इट हैज है। ठीक है, कैसे डिसाइड करें? तो जो है ये जैसे किसी ने पूछा व्हाट इज इट, ये क्या है? ठीक है, तो आंसर आप लोग देंगे कि इट्स आई। जैसे मान लो कि तीन भाई हैं, तीनों भाई जो है घर से बाहर निकले, किसान के लड़के हैं, और वो खेत को जा रहे हैं। तो 2 भाई आगे चले गए और जो सबसे छोटा भाई है वो पीछे रह गया। ठीक है, और वो दोनों भाई आगे जा करके, और उस रास्ते में एक पेड़ पड़ता है, और उस पेड़ पर चढ़कर वो डाल को हिलाने लगे भाई, मतलब जो है झकझोरने लगे। तो जो ये छोटा भाई वहां जब पहुंचता है तो वो डर जाता है, तो वो क्या कहता है? व्हाट इज इट, ये क्या है? तो एक भाई निकल के आता है, कहता है कि इट इज मी, लेकिन मी नहीं, गलत हो गया, ये है स्पोकन इंग्लिश, लेकिन जो ग्रामेटिकल एरर्स होगा वो भी होगा, और आई ये हमारा सही होगा। ठीक है, देखिए रूल नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? when one or more than one pronoun is used in the opposition of a word which is a subject of the sentence, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यानी जब एक या एक से अधिक प्रोनाउन इज यूज्ड इन द अपोजिशन, यानी अपोजिशन के रूप में यदि जो है प्रयोग किया जाता है ऑफ अ वर्ड, यानी उस नाउन के, उस शब्द के, व्हिच इज अ सब्जेक्ट, जो क्या है? एक सब्जेक्ट है, किसका? ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य का। जैसे ये द 3 ऑफ अस, ये क्या है? 1 or more than one प्रोनाउन, एक या एक से अधिक प्रोनाउन इज यूज्ड इन द अपोजिशन यू, देम एंड आई। ये क्या है? अपोजिशन है, किसके? द 3 ऑफ अस के। ठीक है, अब क्या होगा कि प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, यानी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, 1 or more than one प्रोनाउन, एक या एक से अधिक प्रोनाउन जब जो है अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होते हैं,
1 2 3, ये जो है अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त है। किसके अपोजिशन है? द थ्री ऑफ अस के, यू देम एंड मी क्या है? अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स क्या होता है? पास पास, करीब करीब, अगल बगल। ठीक है, तो क्या होगा कि हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का। तो यू तो हमारा, चलो ठीक है भाई। अब इसका यही नहीं डिसाइड कर मिलता है कि जो है ये सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो चलो हम इसको सब्जेक्टिव केस मान लेते हैं। और यहाँ क्या लिखा है? देम, तो ये क्या है? गलत है, दे होगा। हमारा रूल्स कहता है कि क्या होगा? दे। और मी भी गलत है, क्या होगा? आई। यू, दे एंड आई शुड गो टू द पार्टी, ये हमारा सही है। द टू ऑफ अस, अब ये देखिए, ये शब्द जो है, ये जो हमारा वर्ड है, क्या है? वर्ड। अब इसके अपोजिशन क्या है? यू एंड मी। क्या है? यू एंड मी। तो ये देखिए कि एक या एक से अधिक प्रोनाउन जब अपोजिशन के रूप में किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होते हैं तो वो हमेशा जो है, जो कि वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में, तो वो हमेशा प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। आप लोग इस चीज पे ध्यान देंगे। तो यू तो फिर वही बात आ गई, लेकिन मी ये गलत है, यहाँ आई होगा। द टू ऑफ अस, यू एंड आई, डिड नॉट एग्री टू योर थॉट्स। ओ सॉरी, यहाँ योर की जगह पे देयर कर देते हैं, THEIR, देयर, थॉट। ठीक है, मतलब जो है उनके विचारों से, यानी हम में से दोनों, यानी तुम और मैं, दोनों उनके विचारों से सहमत नहीं थे। ठीक है, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, देयर इज अ कंपैरिजन दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स। जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा दो समान वस्तुओं में होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे एज और देन, एज और देन और बट। अब ये एज और देन, ये जो प्रीपोजिशन है, ये जो है कंपेयरिंग वर्ड है, तुलना करने वाले हैं। तो ये समान पदों में, मतलब जो है समान वस्तुओं में तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे आई लव यू एज मच एज देम। अब देखो, आई लव यू, यहाँ कहने का मतलब है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, एज मच, इतना अधिक, जितना उनसे, जितना उनसे। तो यहाँ पर जो है, अब देखिए, आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कितना करता हूँ? जितना उन्हें करता हूँ। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से होगा तो ये हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये भी सही है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से किया गया। ऐसा नहीं होगा कि जो है ऑब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से किया जाएगा या सब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। ये बहुत ईमानदार कंजंक्शन होते हैं। देखिए, आई लव यू एज मच एज दे। अब यहाँ पे हमारा कौन सा केस आया है? नॉमिनेटिव केस आया है। क्यों? क्योंकि जितना, अब क्या है? दे लव, लव यहाँ जो है अंडरस्टूड है। कहने का मतलब है मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उतना वो भी तुमसे करता है। तो यहाँ आई का तुलना किससे हुआ है? दे से हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है। समझ में आ रहा है ना? अरे भाई, मैं जितना प्रेम तुमसे करता हूँ वो वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं, तो
जो है मैं और दे का तुलना किया गया है। सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या है, एवरीवन नोज द आंसर टू माई क्वेश्चन बट हिम और ही। अब देखो, हर कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर जानता है सिवाय उसके, यानी बट का प्रयोग किस रूप में हुआ है, प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। देखिए, बट का दो तरह से प्रयोग किया जाता है। बट एक तो हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, और दूसरा क्या है, और जो दूसरा हमारा है कंजंक्शन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बट जो प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है उसका होता है एक्सेप्ट या एक्सेप्ट फॉर, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, अब जैसे तो यहां जब ये प्रीपोजिशन के रूप में आया तो यहाँ हिम का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस का होता है। अब देखो, ही इज रिच, वह धनी है, बट ही हिम इज ग्रेडी। अब देखो, किसी भी सेंटेंस को जो है क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर उसका वर्ब चाहिए, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के नहीं बन सकता है, कोई भी सेंटेंस। तो ही इज रिच, वह धनी है, बट ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ही का वर्ब इज है, इसलिए सब्जेक्ट को, यहाँ सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया और यहाँ सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, इसलिए यहाँ पे हिम नहीं होगा। ठीक है, ही इज रिच बट ही इज ग्रेडी, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा क्योंकि ये कंजंक्शन के रूप में आया। और जहां पर ये प्रीपोजिशन के रूप में आते हैं एक्सेप्ट या जो है एक्सेप्ट फॉर के, यानी सिवाय, ठीक है, के बावजूद, यानी जो है उसके बावजूद हर कोई मेरे प्रश्न का उत्तर जानता था, तो यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब देखो, ही इज रिच बट ही इज ग्रेडी, अब ये जो है बट यहाँ कंजंक्शन के रूप में आया, इसलिए यहाँ हम जो है नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस लिखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या है, आई नो हर मोर देन देम, ये भी सही, क्योंकि मैं उसे जानता हूं उससे अधिक, मैं उसे उनसे अधिक जानता हूं, तो यहाँ हर का तुलना देम से किया गया। मैं उन्हें जानता हूं यानी उनसे अधिक, बात समझ में आ रही है ना, तो देम की तुलना हर से हुई। फिर क्या है, आई नो हर मोर देन दे। अब देखो, मोर देन दे यानी मैं जो है उनसे अधिक उसे जानता हूं, मैं उनसे, मैं का तुलना किससे हुआ है, दे से, इसलिए ये यहाँ जो है सब्जेक्टिव केस में रहेगा और ये सही है। इस तरह से हमारा जो है सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। ये सब आप लोग पॉइंट टू पॉइंट, मतलब प्रत्येक रूल्स के कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक किसी भी कंपटीशन में आप लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग प्लीज़ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हर व्यक्ति तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।